हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ, आप सबके लिए लेके आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज शाम आपके व्यक्ति, आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम की बातें हम करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में, एंड जानेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे थे, उनकी बातों को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और देखेंगे कि यस, आपके जो वो पार्टनर हैं, उनकी दिल की जो फीलिंग्स है, दिल के जो इमोशंस हैं, वो क्या हैं आपके लिए, ठीक है? सो चलिए, आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स रखते हैं, क्या कुछ फ़ील करते हैं, क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। फोकस कीजिए आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर, अपने उस पार्टनर के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? क्योंकि इस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए। फोकस कीजिएगा, फुल ऑन फोकस कीजिएगा इस रीडिंग के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। ओके, ओके। सो आपके पार्टनर और इनके दोस्त क्या बातें कर रहे थे, प्लीज मुझे बताएं। तो इनके दोस्त है ना, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में कि तू कुछ टाइम से अलग सा लग रहा है। सब ठीक है ना? उसके साथ सब क्लियर है ना? इनके दोस्त कह रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सब ठीक है, बस सोच रहा हूँ। उसके साथ चीजें रियल लगती हैं, लेकिन मेरी लाइफ अभी भी स्टेबल नहीं है। इनके दोस्त कहते हैं स्टेबल स्टेबल तो कब होती है यार? बट अगर तुझे लगता है वो इंसान है, सही इंसान है, तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। रिस्क तो ले ही सकता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ, ठीक है, पर मैं उससे वादे करना नहीं चाहता। जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं ना, वो डिजर्व करती है कि मैं फुल प्रेजेंट रहूं, ना कि हाफ हार्टेड। समझ रहा है ना? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, बहुत, मैं समझ रहा हूँ। तू उसे पसंद करता है ना, ये बता। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, पसंद तो करता ही हूँ। उसकी बातों में एक सच्चाई है जो जो मुझे ना किसी में नजर नहीं आती, किसी में नजर नहीं आती। और कभी कभी लगता है ना कि क्या मैं उसके लिए इनफ हूं या नहीं हूं। ये मुझे सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तू उसके लिए इनफ तब होगा जब तू खुद पे भरोसा करेगा ना। अगर तू ऑलरेडी उसके लिए सीरियस है,
वरना ऐसी बातें करता ही नहीं, है ना? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे साथ हो ना, तो उसे कभी इनसिक्योरिटी ना हो, ना किसी और को लेकर, ना मेरी तरफ। ये चीज़ें मैं चाहता हूँ एंड यही मैं जो है ना बातें सोच रहा हूँ कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो फिर तू सोच में पड़ा हुआ है, क्या चल रहा है? उसका टेक्स्ट देखा तूने? मैसेज किया था उसने तेरे को? तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ, देखा, पर रिप्लाई करने का मन नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या मैं महसूस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ मैं? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि ब्रो ये वही लड़की है जिसके बारे में तू रोज़ बातें करता था। अब जब वो तेरे नज़दीक आ रही है इमोशनली, तू सडनली रिट्रीट कर रहा है। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे डर लग रहा है, ठीक है? मुझे डर लग रहा है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं खुद रेडी नहीं हूँ या फिर मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, मुझे ये बार-बार लग रहा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये सब ना एक्सक्यूज़ लगते हैं यार, वो तुझे क्लियरली पसंद करती है। तू सिर्फ़ अपने ओवरथिंकिंग में उलझा हुआ है, बाकी कुछ और नहीं है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि शायद शायद मैं वो चीज़ देख नहीं पा रहा हूँ जो सामने है। उनके दोस्त कह रहे हैं कि यार फिर भी बाद में रिग्रेट मत करना। हर कोई नहीं रुकता इतना देर तक। हर कोई तुझे चांस नहीं देने वाला है। इतना समझ ले, ठीक है? इतना तो समझ ले, बार-बार ये मौका नहीं मिलने वाला है तुझे। तो उनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मुझे पता है। मैंने कभी कुछ सीधा कहा नहीं, शायद मैं कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन मैं हर रोज़ उसको सोचता हूँ। आपके जो व्यक्ति हैं, वो काफ़ी बातें बोल रहे हैं और इनके दोस्त लोग समझा रहे हैं, इनके दोस्त एक्चुअल में समझा रहे हैं। तो आपके व्यक्ति का कहना है कि यार क्या करूँ मैं? तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि मुझे क्या लगता है क्या? मैं तो यही कहूँगा तुझे कि कॉल कर, बात कर। बात करके देख, बात करके समझने की कोशिश कर। अगर वो बंदी तेरे लिए रुकी हुई है वो या वो बंदा तेरे लिए रुका हुआ है, तो कुछ सोच के रुका हुआ है ना। ऐसे तो कोई नहीं रुकता ना, है ना? ऐसे तो कोई नहीं रुकता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई रुक सकता है। अगर तुझे लगता है कि हाँ, वो तेरे लिए है, तो उसके लिए है, तो तू ट्राई कर सकता है ना। तू इस तरीके से भागा-भागा फिरेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ तेरे लिए ठीक है। तू आगे बढ़ के उसे एक्सेप्ट कर ना यार। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे एक्सेप्ट कर उसको। बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है ना कि यार तू डरा हुआ है। क्यों डरता है यार? इतना ज़्यादा डरेगा तो कहाँ से हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा तू। कुछ भी नहीं कर पाएगा तू, ठीक है? तू बात करना चाहता है, उससे बात कर। रिश्ते को ठीक करना चाहता है, रिश्ते को ठीक कर। बातें खत्म कर यार, ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। ऐसी बातें तू करेगा ना, फिर तू कभी क्लियर नहीं कर पाएगा खुद को भी, उसके साथ अब उसके प्यार को भी तू खुद क्लियर नहीं कर पाएगा। तुझे पता है, तुझे कितनी तकलीफ होगी, तुझे कितना पेन होगा, तूने एक बार सोचा है? तूने एक बार भी सोचा है कि क्या है रियलिटी, क्या नहीं है? तू सिर्फ़ जो है ना, उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो भी सोच रहा है वो नेगेटिव ही सोच रहा है ना। पॉज़िटिव सोचता तो मैं कहती कि चलो ठीक है ना? पॉज़िटिव सोचता तो भी होता कि नहीं चलो ठीक है, बट तू पॉज़िटिव भी तो नहीं सोच रहा है ना। तो कहीं न कहीं नेगेटिव सोच रहा है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है।
सच कहूँ तो तेरा जो मन है ना, वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। तू सच में अपने प्यार को ना सच में तू अपने प्यार को ना वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तू अपने प्यार में जो है ना होता है ना कि प्यार को समझ नहीं पा रहा है तू। अपने प्यार में तू कहीं न कहीं बहुत होता है ना कि प्यार में पड़ के तू वो नहीं कर पा रहा है जो तुझे करना चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ? मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरा उसका प्यार रहे, सही सलामत रहे, बस यही चाहत है अब। क्योंकि मैंने गँवा बहुत कुछ दिया है, अब जो है ना, मैं गँवाना नहीं चाहता, ठीक है? अब मैं गँवाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर लिया है, सच कहूँ तो इतना डिस्टर्बिंग मैं कभी नहीं लगा, जितना मैं अब लग रहा हूँ। बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे कि मैंने जो है ना उसको ये ऐसे सिचुएशन में लाके छोड़ दिया। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो अब क्यों तकलीफ़ हो रही है तुझे? अब क्यों पेन हो रहा है तुझे? किया तो तूने ही है ना, किया तो तूने ही है, किसी और ने तो नहीं किया ना। किसी और की बातें तो तूने नहीं सुनी, किसी और के लिए तो कुछ नहीं किया है तूने। जो किया है ना? तूने किया है। तेरे मन तेरे मन को, तेरे दिल को, है ना? तू समझा नहीं पाया है, तू बता नहीं पाया है, तू अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करके चलता है, क्यों चलता है ऐसे? तू अपने आप के साथ ऐसी बातें क्यों करता है, जो तुझे नहीं करनी चाहिए? तुझे अपने आप में जो है तुझे अपने आप को सोच के शर्म नहीं आती कि ये तूने किया है? क्यों? ये बातें ये बातें करने का क्या मतलब बनता है? तूने अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की है एक बार भी? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यही तो गलती हो गई यार मुझसे। मैंने अपने रिश्ते को समझने की कोशिश ही नहीं की। जब वक़्त था तब उसके करीब जा नहीं पाया, उसके बारे में सोच नहीं पाया और आज मैं रिग्रेट फ़ील करता हूँ। आज मुझे लगता है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी वज़ह से ये हो गया, मेरी वज़ह से वो हो गया। अब मुझे रिग्रेट फ़ील होता है। अब मुझे लगता है कि यार मैं क्या ही कर पाऊँगा, कैसे ही कर पाऊँगा? तो अंदर से वो ना मेरे एक बेचैनी हो रही है। सच कहूँ ना तो बेचैनी तो हो रही है मुझे। अगर मेरा दिल जानता है कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रहा है। मैं कैसे-कैसे अपने हालातों को जो है ना सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ, मेरे हालात जानते हैं। कैसे-कैसे मैं अपने दिल को ना सँभाल रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि जो भी है वो क्लियर बोलना उसको, ऐसे जाने मत दे। देख स्पेशल रिश्ता है, तो स्पेशल वक़्त भी देना पड़ता है, स्पेशल फ़ील भी करवाना पड़ता है और हम अगर स्पेशल फ़ील नहीं करवाएँगे तो कौन करवाएगा? कोई और तो स्पेशल फ़ील करवाने आएगा नहीं। किसी और के अंदर तो वो ताकत है नहीं ना कि वो फ़ील करवा दे, वो बोल दे, वो समझा दे, है ना? तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। तुम इस बात को समझो, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिल है ना, वो धड़कता है मुझे पता है, उसके लिए धड़कता है ये भी मुझे पता है। कहीं न कहीं तुम अंदर ही अंदर अपने मन को, अपने दिल को जो मार के बैठे हो ना, ये मारना बंद करो। क्योंकि तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम इस तरीके से डिस्टर्ब रहोगे यार कैसे होगा?
रिश्ते को थोड़ा-सा टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो थोड़ा टाइम दो, थोड़े से रिश्ते को समझो, जानो, है ना? इस तरीके से तुम रहोगे अकेले में और अपने आप में ही बातों को सुनोगे, समझोगे, कुछ नहीं होने वाला है फिर। आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार तू ठीक कह रहा है, लेकिन मेरी सिचुएशन अभी वैसी नहीं है। मेरी सिचुएशन अभी बहुत स्टक है, मेरी सिचुएशन अभी बहुत खराब है और मैंने जो है ना अपने आप को बहुत सँभालने की कोशिश कर ली है। मैंने सँभाला भी है खुद को। मैंने खुद को सँभाला भी है, खुद को सँभालूँगा भी। मुझे पता है मुझे कैसे सँभालना है खुद को, मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को, अपने लाइफ़ को स्टेबल करूँगा। ठीक है? मुझे पता है। मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना अ, ऐसे नहीं जो है जाने दे सकता। मुझे लगता है कि अ, मैं बहुत ज़्यादा जो है उसके प्रति अब जो है सोचने लगा हूँ, पहले इतना नहीं सोचता था। पहले मैंने सोचा ही नहीं इतना कि इतना कुछ होगा, इतनी चीज़ें होंगी, इतनी बातें होंगी, मैंने कभी नहीं सोचा। जब आज ये मेरे साथ हो रही है तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ ये बातें हो रही हैं। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है, मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है कि यार मैंने कहीं न कहीं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को ना मतलब तड़पा-सा दिया है। मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो बस यही चाहता है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उसकी तरफ बातें करूँ, उसके उसके जैसा मैं ना वो करूँ मतलब उसके जैसे मैं हर एक चीज़ को ना मैं चाहता हूँ आगे लेके जाना। हर एक बात को मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ डिस्कस करूँ, उसके साथ जो है ना बातों को डिस्कस करूँ, उसके साथ अपने रिश्ते को डिस्कस करूँ। यार एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में अब मैं भी तो नहीं रह सकता ना, तुम लोगों से कब तक मैं बातें करूँगा? कब तक मैं अपनी सिचुएशन को बताऊँगा? मुझे फेस नहीं कर पाने का रिग्रेट है। मैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फेस कर पाऊँ, ठीक है? और अभी तो स्पेशली मैं नहीं ही कर पाऊँगा। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं ये सारी बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो नहीं फेस कर सकता, क्यों नहीं फेस कर सकता भाई? क्यों नहीं फेस कर सकता? एक बात बता तू कुछ अलग है, क्या है? एक साथ ही अपने रिश्ते को जो है ना मैनेज करेगा ना, एक साथ ही तो तेरा रिश्ता उसके साथ मैनेज हो पाएगा ना। तेरे रिश्ते में, उसके रिश्ते में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें कर रहा है, कहीं न कहीं मुझे गलत लगता है। लगता है कि तू ना तू कुछ ऐसा बोल रहा है ना, जो सच नहीं है। तू कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है, जो सच बिल्कुल भी नहीं है। इनके दोस्त कह रहे हैं, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, "यार, तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुझे ये लगता है? अच्छा है, तुझे लगा तो सही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।" तो आपके व्यक्ति के दोस्त कह रहे हैं कि, "यार, तेरी बातों से लग रहा है, तू ऐसी बातें नहीं करता है, ऐसी बातें नहीं बोलता है। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग कभी मुझे नहीं लगा कि तू इतना डिस्टर्बिंग होगा, तू इतना डिस्टर्ब फ़ील करता है, मुझे तो नहीं लगा भाई। मैं तो इस बात को जो है ना नहीं मान सकता, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि तू ऐसा है, तू ऐसी चीज़ें करता है। मैं इस बात को कैसे मान लूँ यार? कैसे मान लूँ? तेरा उसका जो मन है, तेरा उसका जो प्यार है, तुम दोनों का प्यार है ना, तुम दोनों के इमोशंस है ना, तुम दोनों की फीलिंग्स है ना। तुम दोनों ही जानते हो ना कि तुम दोनों ने क्या किया है, नहीं किया है। तुम दोनों एक बार बात करके देखते, एक बार समझते, एक बार सोचते, एक बार फ़ील करते, फिर पता चलता है ना कि यार क्या है क्या नहीं है, रियलिटी क्या है। तुम भाग रहे हो अकेले, एक मतलब अलग ही वे में भाग रहे हो तुम। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता है। सच में मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है?
मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट मैं इतना जानता हूँ कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है? जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो आपके व्यक्ति का ये कहना है। आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं, ये व्यक्ति ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाग रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं, खुद के इमोशन से भाग रहे हैं कि नहीं, 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 मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा किसी और चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं करना है, किसी और चीज़ को ज़्यादा अपने लाइफ़ में वो एंटर नहीं करने देना है, लोगों की बातें सुन के शांत नहीं रहना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा गए हैं। अंदर से घबराते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि अपने ही आप में ये व्यक्ति को ना गिल्ट फ़ील हो रहा है, अपने आप में ही व्यक्ति ना गिल्ट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना सोच रहे हैं कि अरे यार! अब मैं क्या करूँ? मैं तो फँस गया हूँ, इसकी भी बातों में, उसकी बातों में एक अलग। तो इनका दोस्त एक अलग ही लेवल पे बात कर रहा है। इनको बेहतर से बेहतर जो है ना डिसीज़न लेने को इनका दोस्त बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति का माथा घुमा हुआ है, ये व्यक्ति डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? सो ये ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है ना कि आपके व्यक्ति अपने आप को, अपने जो डिसीज़न्स हैं उसको सबको वेरीफ़ाई कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यस, सब कुछ समझ जाएँगे ये व्यक्ति, सब कुछ समझ सकते हैं ये व्यक्ति। ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर होता है ना, जैसे पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है ना? आपके व्यक्ति को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा है और आपके व्यक्ति को लगता है कि भाई अ, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ना उसके साथ ही जाऊँगा, ठीक है? तो आपके व्यक्ति को जो है ना, अब जो है ये लग रहा है कि मुझे अभी समय चाहिए क्योंकि मैं अभी क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ और जब तक मैं क्लियर नहीं हो पाऊँगा, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे किसकी बातें माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, तब तक मैं कोई डिसीज़न या कोई एक्शन नहीं लूँगा। आपके व्यक्ति ने ये सोच लिया है, ये व्यक्ति ने समझ लिया है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, होता है ना कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, ठीक है? कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं। कहा जाता है ना कि यार इसको समझाना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना, है ना? तो यहाँ पे वही बात है कि आपके व्यक्ति को इनके दोस्त ने इतना समझाया है, फिर भी आपके व्यक्ति अपनी ही ज़िद पे अड़े हुए हैं। ठीक, ये व्यक्ति अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, 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 जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कुछ ऐसा-वैसा नहीं हो रहा है जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ, जिससे मेरी सिचुएशन डिस्टर्ब हो, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति एक अलग ही अंदाज़ में है। इनको लगता है कि ये व्यक्ति सच्चे हैं और ये व्यक्ति झूठ का साथ नहीं देंगे, दोस्तों की बातें मानेंगे तो जो है कहीं न कहीं ये अपने रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पाएँगे, है ना? तो ये व्यक्ति जो है ना, इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मेरे दोस्त हैं लेकिन मुझे ही फँसा देंगे। यानी कि अपने दोस्तों के ऊपर भी इस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सच कहूँ तो। ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में ना आपको पाने की चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं आपको, अपनी सिचुएशन को क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो टूटा हुआ है। वो सॉन्ग सुना है ना आपने? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। जी हाँ, आपके व्यक्ति भी टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो बहुत टूटे हुए नज़र आ रहे हैं भाई। आपके व्यक्ति बेचैन होके किसी और को कॉल करते हुए दिख रहे हैं और किसी और से बातें करते हुए दिख रहे हैं और वहाँ पे भी इनको सुनने को 4 बातें ही मिल रही हैं। यानी कि वहाँ पे भी इनको यही सुनने को मिल रहा है कि देख यार, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, अपने रिश्ते को ना तू समझ, ठीक है? अपने रिश्ते को ना तू जान, है ना? और ऐसी-वैसी बातें मत कर, ऐसी-वैसी चीज़ें मत कर, ठीक है? तो इन्होंने जो दूसरा कॉल भी किया ना, वहाँ से भी सजेशन मिल रहा है कि अभी तुम्हें
टाइम लेना चाहिए। अगर तुम नहीं समझ रहे हो अपने रिश्ते को, तो थोड़ा-सा टाइम ले लो, समझ लो, फिर जो है इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन या डिसीज़न लेना, क्योंकि तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा डिसीज़न ये सिर्फ़ तुम्हें ही नहीं और भी चीज़ों को चेंज करेगा। तो यहाँ पे आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं। लग रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस हो रही है आपके व्यक्ति को, और आपके व्यक्ति अपने आप में बहुत ही स्टक सा फ़ील करते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके व्यक्ति और आपके बीच में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अ, होता है ना कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो लग रहा है जैसे कि व्यक्ति को ना जो एक होता है ना कि जो नज़रिया होता है इस व्यक्ति का, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके लिए व्यक्ति जो है ना, अ आपके लिए ये व्यक्ति बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इनके दोस्त जो हैं, दूसरे जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार, रिश्ते में जो डिसीज़न्स है ना, वो खुद के डिसीज़न्स लेने चाहिए, क्योंकि रिश्ते को क्लैरिटी या रिश्ते को जिस तरीके से हैंडल करते हैं ना, वो हम हैंडल करते हैं, कोई दूसरा हैंडल नहीं करता। तो वो सिर्फ़ अपना सजेशन दे सकता है, सिर्फ़ अपनी राय दे सकता है, बाकी कुछ जो भी करना है वो हमें ही करना होता है। तो मुझे लगता है कि दूसरों के ऊपर तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपना तुम डिसीज़न खुद लो, खुद सोचो कि तुम्हारा ये रिश्ता किस तरह खराब हुआ है और किस तरह खराब होकर के किस तरीके से अच्छा हो सकता है। तो सॉल्यूशन भी तुम ही ढूँढ सकते हो। हम में से कोई सॉल्यूशन तुम्हें नहीं दे सकता है, ठीक है? तो तुम्हें खुद ही अपने जो है रास्ते चूज़ करने पड़ेंगे, तुम्हें खुद ही जो है ये मानना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस लेवल पे चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? आखिरकार तुम किस चीज़ के हकदार हो, ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो पार्टनर हैं ना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा वो एक होता है ना कि अ, थोड़ा-सा वो समझने की कोशिश आपके व्यक्ति कर रहे हैं कि हाँ, चलो ठीक है, ऐसी बात है, वैसी बात है, ये करना है, वो करना है ना? तो आपके व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके व्यक्ति थोड़े-से लग रहा है जैसे कि बैलेंस में ये व्यक्ति आते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये व्यक्ति का जो रिश्ता है ना, वो आपके साथ टूटे नहीं, ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। कम से कम कोई नहीं समझ रहा है तो आप इनको समझो, इनको ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर वो मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है, तो उसे सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मेरी मजबूरियाँ क्या हैं, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं आपके व्यक्ति को दिक्कत तो हो रही है, आपके व्यक्ति को परेशानियाँ हो रही हैं और आपके व्यक्ति उन परेशानियों में जो है ना पड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है? सो येस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो आपके व्यक्ति अपनी परेशानियों से निकल के आपको जो है ये मतलब वो करना चाहते हैं। होता है ना कि आपके साथ ये व्यक्ति इस रिश्ते को जो है इस रिश्ते को जो है ना समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो अ, धड़क रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके व्यक्ति का जो मन है, वो सिर्फ़ आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी कोई और नहीं कर सकता है। एंड येस, ये व्यक्ति जानते हैं कि आप इनके मन की क्या, दिल की बात क्या, हर एक बात जानते हो, हर एक चीज़ को जानते हो आप, ठीक है? सो टेंशन नहीं लो, आप जो है वो बहुत बेस्ट हो। आपके होने से, आपके रहने से, आपके व्यक्ति के अंदर जो चेंजेज़ आते हैं, जो चेंजेज़ आए हैं, वो बहुत अलग से हैं। एंड आपके व्यक्ति को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो येस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं मुझे बता रही है कि हाँ, ये व्यक्ति आपसे कितना ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, आपसे कितना ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो चुके हैं आपके व्यक्ति, ये व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है, ठीक है?
सो देखा जाए तो आपके व्यक्ति का जो प्यार है, आपके व्यक्ति की जो मोहब्बत है ना, वो नज़र आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं आप दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए जो मोहब्बत है ना, वो मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्ट हैं एंड येस, अट्रैक्शन का मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है। अट्रैक्शन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्गली मुझे नज़र आ रही है और दिखता है कि आपके व्यक्ति का जो दिल है, आपके व्यक्ति का जो मन है, वो आपको टटोलता है, आपको टटोल रहा है, ठीक है? सो येस, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति आपकी तरफ से फर्स्ट जेस्चर चाहते हैं। ये व्यक्ति अभी टाइम लगेगा इस व्यक्ति को क्लियर होने में, ठीक है? तो ये व्यक्ति बातें कर रहे हैं, इनके दोस्तों ने इतना कुछ समझाया है बट फिर भी आपके व्यक्ति उन लोगों की बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद की बातों पे ट्रस्ट है, खुद के जो है अंदर मतलब एक होता है ना विश्वास, है ना? तो खुद के ऊपर विश्वास इतना है कि ये व्यक्ति किसी और की बात नहीं मानना चाहते हैं, किसी और की बात नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।